Hi everyone. Hi everyone, welcome back. After discussing the first exam of 2023, let us move further to the CDS exam 2 2023. ठीक है, चलो. This is how your paper look like. सबसे पहला आ जाता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच. मतलब आपको बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. फर्स्ट इज द आर्टिस्ट pranced around the stage singing enthusiastically. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये प्रांस है ना. प्रांस होता है मतलब स्टेज पे चढ़ना. ठीक है, एक तरह से तेज तेज चल के झूम झूम के स्टेज पे चलना. ठीक है, तो प्रांस एक वर्ब है. ठीक है, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया. तो यहाँ पे प्रांस्ड लिखा हुआ है, मतलब ये भी क्या होगा, वर्ब ही होगा. नेक्स्ट इज पुट द फॉर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स. इन क्या है, सिंपल है यार. इन आपका प्रेपोजिशन है. ठीक है, शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर. अप क्या है, अप आपकी वर्ब है. जो वर्ब को मॉडिफाई करे, मतलब वर्ब के बारे में कुछ और बताए, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. ओह नो, आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन. ओह नो का एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं होता है. ओह नो एक तरह का एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो बेसिकली जो आपका, ओके, ओह नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन. हाँ, इंटरजेक्शन होगा, सिंपल. नेक्स्ट इज दे आर ऑल going to attend the function. They are all going to attend the function. This is subject. Okay, subject. और subject या तो noun होगा या pronoun होगा. ये noun तो है नहीं, तो ये आपका pronoun आ जाएगा. The sun shone through the dull grey clouds. Clouds क्या है, noun है. noun के बारे में जो कुछ बताए, that is adverb, sorry, adjective. Okay, जो verb के बारे में बताया, that is adverb. The principal is presiding over the meeting. Over. The principal is presiding over the meeting. Verb नहीं होता, noun नहीं होता, adjective नहीं होता, ये preposition आ जाएगा आपका. Cash machines permit people to withdraw money at any time. Permit, cash machines क्या हो गया आपका, noun हो गया, ये आपका verb हो गया, and then rest of the sentence. तो verb इसका आंसर है. Okay. The novel is loosely based on his childhood in England. Loosely based on. ठीक है, इसके बारे में ये कुछ बता रहा है, तो this is adverb. Based is the verb and loosely is the adverb. Since children have so much homework to do, their playtime is very limited. Their playtime मतलब खेलने का समय. सॉरी, इसमें क्यों डाला मैंने नाउन. ठीक है, गॉट इट. आ जाओ, नेक्स्ट आ जाएंगे आपके fill in the blanks. Have I written this one? Okay, let me check it once. क्योंकि इनके मीनिंग भी लिखने ज़रूरी है ना. एक मिनट दो बस मुझे. ओके ओके. fill in the blanks. fill in the blanks. 207. 207. Okay, fill in the blanks. What is the first one? Another version of the play. Another version of the play. Got it. चलो आ जाओ अपना 260. 260 है ये बुक के अकॉर्डिंग. ठीक है, एक मिनट दो मुझे. ओके, चलो रीड आउट करते हैं सेंटेंस को. अनदर वर्जन ऑफ द प्ले बेस्ड ऑन द टेक्स्ट वॉज री इनेक्टेड सक्सेसफुली. ठीक है, कि जो अनदर वर्जन है ना प्ले का, वो री इनेक्ट हो गया, मतलब दोबारा से इनेक्ट हो गया सक्सेसफुली. आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एंड इवेंचुअल. आफ्टर द प्रोसिक्यूशन क्या होता है, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर देना, किसी चीज़ का हो जाना. ठीक है, प्रोसिक्यूशन. ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग मैं लिख देती हूँ उसका. मैं ना कर्सर भूल जाती हूँ कि मेरा कर्सर है कहाँ. कहाँ गया, आ गया. Prosecution and eventual dash of enacting the play in public theatre by the
government, and eventual dash of enacting the play. पब्लिक थिएटर में जो प्ले होगा उसका क्या होगा? पब्लिक थिएटर में प्ले का स्क्रीनिंग होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो स्क्रीनिंग आ जाएगा यहाँ पे। ना लोड क्या पड़ गया इस पे, कुछ तो नहीं रखा। ओके चलो ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, कहाँ लिखूँ इन्हें? इन्हें साइड में लिख देते हैं बिकॉज ये बाद में हम पढ़ेंगे। प्रोसिक्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ डैश फ्लड। फ्लड से क्या होता है? बहुत सारा डिस्ट्रॉय होता है, डिवास्टेशन होता है, ठीक है, तो डिवास्टेटिंग फ्लड आ जाएगा, डिवास्टेटिंग फ्लड, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट इज डेविस इज नॉट श्योर वेदर ही शुड डैश द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आफ्टर डार्क, कि क्या उसे जो फॉरेस्ट हाउस है वो डार्क के बाद क्या करना चाहिए? स्टे करना चाहिए, लीव करना चाहिए, लेफ्ट करना चाहिए, लीव्स करना चाहिए? लीव करना चाहिए, सिंपल, तो बी आ जाएगा इसका आंसर। कि वो श्योर नहीं है कि उसके बाद उसे फॉरेस्ट हाउस लिव करना चाहिए या नहीं। दे डैश एज रिस्पॉन्सिबल पीपल डू ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। दे बिहेव, बिहेव्स तो नहीं आ सकता क्योंकि दे प्लूरल है। बिहेव्ड एज रिस्पॉन्सिबल पीपल डू ये हो सकता है, ठीक है, बिहेविंग नहीं हो सकता, बिलीव नहीं हो सकता, बी इसका आ जाएगा। क्रिमिनल लॉ हैज़ टेकन लॉन्ग, criminal law has taken long. Just wait a second, here my Wi-Fi is not working. I don't know why. It was working really well, but now it is not. Okay. Criminal law has taken long dash in facilitating access to justice for women by making various provisions. ठीक है, बेसिकली क्रिमिनल लॉज की बात हो रही है, मतलब क्रिमिनल लॉज ने विमेन के लिए कुछ अच्छा ही किया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विमेन को जो जस्टिस का एक्सेस है ना वो प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। तो स्टैंड तो नहीं हो सकता, असाइड नहीं हो सकता, वॉक नहीं हो सकता, स्ट्राइड्स हो सकता है। स्ट्राइड्स क्यों हो सकते हैं? जो बेसिकली स्ट्राइड्स का मतलब पता है क्या होता है? कि कुछ ऐसा स्टेप लेना, ठीक है, कोई ऐसा स्टेप मैं लिख देती हूँ, यार कर्सर कहाँ चला जाता है। लॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट स्टेप, long and confident step in achieving a certain goal, ठीक है, that is called strides। तो यहाँ पे आ जाएगा long strides। ओके गॉट इट। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा था हमने, प्रोसिक्यूशन, सक्सेसफुली आफ्टर द प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो जो प्रोसिक्यूशन होता है ना बेसिकली वो ऐसा होता है कि कोर्ट्स में किसी के लिए जो क्राइम हो रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जो चीज़ें हो रही होती है वो, ठीक है, बट ये कोर्ट की लैंग्वेज में है। प्रोसिक्यूशन का यहाँ पे मतलब है किसी चीज़ का हो जाना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे। मैनी लॉज हैव बीन मेड टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ डैश अगेंस्ट वीमेन। प्रॉब्लम ऑफ टेरर नहीं होगा, प्रॉब्लम ऑफ टेरर अगेंस्ट वीमेन नहीं, क्रिमिनल्स नहीं होगा, डिफ़िकल्टीज नहीं होगा, ऑफेंसेस। मतलब लॉज बनाए गए हैं विमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उनके लिए। अ पर्सन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कमर्शियल पर्पसेज विल ऑल्सो नॉट कम अंडर द डैश ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। ऐसा इंसान जो क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है कॉमर्शियल पर्पस के लिए, वो इस एक्ट के रिव्यू नहीं होगा, व्यू नहीं होगा, लिमिट्स नहीं होगा, परव्यू होगा, ठीक है। वो इस एक्ट के क्या होगा, परव्यू में नहीं आएगा। मतलब इन परव्यू का मतलब होता है बेसिकली इन्फ्लुएंस, ठीक है। नेक्स्ट इज द emergence of a sovereign Indian nation was dash on the notion of equality। was promise नहीं होगा,
लुक्ड नहीं होगा, डिपेंड नहीं होगा। कि क्या इंडिया एक सोवरेन नेशन होगा, इसकी एमरजेंस किस चीज़ पे, प्रीमाइज्ड ऑन द नोशन ऑफ इक्वालिटी। प्रीमाइज्ड का मतलब होता है डिपेंड ऑन या फिर बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ इक्वालिटी। नोशन मतलब आइडिया, ठीक है। इन मणिपुर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेरी वर्क दैट continues टू डैश अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म। यार पैट्रियटिज्म की सेंस मतलब देशभक्ति की सेंस को भरना किसी के अंदर, ठीक है, वो इंस्टिल होता है। इंस्टिल, इंस्टॉल नहीं होता, इंस्टॉल्स नहीं होता, इंस्टॉल्ड नहीं होता। Women's autobiographies in the post-independence period can be seen as dash of their literary interest। ठीक है, जो विमेन की ऑटोग्राफी है वो हम एक एविडेंस की तरह काम करती है कि विमेन को लिटरेरी इंटरेस्ट था, मतलब विमेन को लिखने में इंटरेस्ट था। ओके, गॉट इट। आ जाओ, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, मतलब इन वर्ड्स को ऑर्डर में लगाना है, जैसे हमने पहले भी कर रखा है ये वाली चीज़, ठीक है। मैं एक बार इनको निकाल लेती हूँ ये वाला पोर्शन। टिल देन आप लोग क्या कहते हैं, या फिर एक काम करते हैं ना, पहले क्लॉज टेस्ट कर लेते हैं। और क्लॉज टेस्ट लास्ट में होगा ना, काफ़ी नीचे होगा। काफ़ी नीचे है, पहले इसी को ही कर लेते हैं, मुझे फिर से ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। चलो देखो, फर्स्ट में है वॉज। वॉज से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब से थोड़ी तो होता है सेंटेंस शुरू। वाइल प्लेज विद ही, यानी वाइल से भी नहीं होता। Implication for the stage. One could not overlook the diminishing religiosity which was gradually engulfing the society with its concomitant। क्यूपी लग रहा है मुझे तो, क्यूपी, क्यूपी, सी, सी होगा इसका, ठीक है। मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ, एक सेकंड का टाइम दो मुझे। सो बेसिकली ये तो दूसरा ही है यार। आ गया 2023 सेकेंड 384 ओके, हाँ यही होगा इसका, ठीक है। यार देखो, वाइल से सेंटेंस शुरू नहीं होता, इम्प्लीकेशन फॉर द स्टेज फ्रॉम द, ये कुछ बन नहीं रहा था इसलिए मुझे लगा थर्ड होगा। नेक्स्ट, डिफेंस प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये नहीं हो सकता कभी भी, पी से शुरू नहीं हो सकता, काट दो पी वाला। बट अल्सो से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होता। कोई है क्यू वाला भी काट दो, दो बचे, मतलब एस से शुरू होगा। Capitalism, for instance, is sometimes treated not merely as an economic system, but also, ठीक है, sometimes treated not merely as an, also an ideology on its own। एस के बाद क्यों आएगा, एस के बाद क्यों आएगा, क्यों? क्योंकि जो नॉट मेयरली है ना, नॉट मेयरली, इसके साथ आता है बट ऑल्सो, और यहाँ पे था नॉट मेयरली और यहाँ है आपका बट ऑल्सो, डेट्स वाई। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, द इक्वालिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द इक्वालिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यार प्रोविजंस है ना, तो मतलब इसके बाद कुछ प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। आर नॉट मेयरली एंटी डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब पी के बाद आर आएगा, पहले पी फिर आर, पी फिर आर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता। ऑफ से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, नॉट से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, सिंपल, पी आर, ठीक है। अब हमें देखना है पहले क्यों आएगा या ऐसा आएगा। दोबारा से पढ़ो, तो इक्वालिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट मेयरली एंटी डिस्क्रिमिनेटरी बेस्ड ऑन द assumption of neutrality, are not merely neutrality of the states towards all citizens, nor are they confined to individuals as bearer of rights। एस क्यू होएगा, एस क्यू, एस क्यू, पी आर एस क्यू, हाँ ठीक है, ए। उसके बाद लर्निंग टीचिंग प्रोसेस कॉन्टिन्यूड सीमलेसली, ये नहीं हो सकता। बट इट टुक, ये नहीं हो सकता। इनोवेशंस टू एंश्योर दैट द, ये नहीं हो सकता।
द पैंडेमिक ईयर वॉज अ चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी। एस, ये काट दो, ये काट दो, ये दो बचे। द पैंडेमिक ईयर वॉज अ चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी but it took it in its stride, pulling through enough innovations to ensure that the learning process, हाँ ठीक है, एस क्यू पी आर, एस क्यू एस क्यू एस क्यू, एस के बाद पी आ सकता है क्या? फॉर द यूनिवर्सिटी लर्निंग कंटिन्यू सीमलेसली बट इट, यार नहीं, एस क्यू, इसके बाद क्यू आ सकता है तो फिर साइड, हाँ ठीक है, इनफ इनोवेशन, उसके बाद आर पी, हाँ यही तो था, आर पी, सी आ जाएगा इसका। ओके, एस क्यू आर पी। नेक्स्ट इज प्रोस्क्राइब्ड एज द स्लाइटेस्ट हिंट, ये सबसे पहले नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे देखो, या तो एस पहले होगा या क्यू पहले होगा, पहले ढूंढो। एस, इन द बंगाली some plays continue to be the dramatic performances act effectively mark the end of direct, इनसे नहीं होगा शायद, क्यू से लग रहा है मुझे, ठीक है। इसको काटूं तो क्यू से देखते हैं। द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट इफेक्टिवली मार्क द एंड ऑफ डायरेक्ट, डायरेक्ट के बाद इन द बंगाली पब्लिक थिएटर, नहीं ये नहीं लग रहा, आर आ सकता है। डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म वट लिटल हैड बीन डेमोस्ट्रेटिव in the Bengali public theatre, although some plays continue to be proscribed as the slightest hint of any seditious intent। हाँ ठीक है, ये लग रहा है डी वाला। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका मॉडरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज में मीन दैट मल्टी पार्टी सिस्टम्स, मल्टी पार्टी तो सिस्टम ही होगा ना, मतलब पी के बाद एस आएगा, पी के बाद एस आएगा, बट पी फर्स्ट पे नहीं हो सकता, नहीं हो भी सकता है, ठीक है। और फाइनल प्रॉब्लम इज दैट ये फर्स्ट पे नहीं हो सकता, ये फर्स्ट पे नहीं हो सकता, पी ही फर्स्ट पे आएगा, फिर पी के बाद यार फिर इन्होंने एस दे, मल्टी पार्टी final multi-party system are so dominated by the political center that they are unable to, S के बाद R आएगा, alternative ideologies alternatives, final problem is that the tendency towards, नहीं ये लास्ट में नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब मैं ही कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। P के बाद क्यू ही आएगा फिर, देखो moderation and compromise may mean that multi-party, a final problem is that, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। Multi-party systems are so dominated by the political center that they are unable to offer clear ideological alternatives। अरे अरे अरे, देखो देखो देखो, यहाँ से शुरू करो सेंटेंस को। A final problem is that the tendency towards moderation and compromise may mean that multi-party systems, yes, Q P S R, ये आएगा Q P S R B, ए नहीं होगा इसका। ओके समझे, देखो इसमें एक हिंट देती हूँ, यहाँ पे दे है ना, तो इसके बाद जो भी सेंटेंस होगा उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ इसमें ही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड, ये तो नहीं होगा फर्स्ट में शायद। The criminal justice admiration, with all its favorable provisions for women, still is dependent on the observations of rules of procedures and evidence by the implementing agencies even after an offense has been committed। नहीं हो रहा, बन नहीं रहा कुछ, ठीक है कुछ और देखते हैं। अगर ये पहले पे हो, इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, ठीक है, द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन with all its favorable provisions for women still is dependent on the observations of rules of procedure and evidence by the implementing agencies। ठीक है, ये बन रहा है, फर्स्ट ही आ जाएगा इसका, ठीक है।
देखो फील लेने की कोशिश क्या करो, जब हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, यार फेवरेबल है, इट्स ऑल फेवरेबल। तो मुझे खुद को ही लग रहा है कि यार फेवरेबल के बाद ना प्रोविजंस ही आएगा, फेवरेबल के बाद ये तो बन नहीं रहा ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। तो एस क्यू तो बन गया। अब पहले सेंटेंस के लिए पहला कौन सा होगा, ऑफ से शुरू नहीं हो सकता सेंटेंस, तो इवन आफ्टर ही आएगा ऐसे, ठीक है। सिमिलर कंटेंट्स टू अर्न मोर रेवेन्यूज, द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स, द थिएटर मैनेजमेंट appreciated and emphasized staging plays with क्यू एस लग रहा है, क्यू एस लग रहा है, क्यू एस, क्यू एस, क्यू एस तो कहीं भी नहीं है। द थिएटर मैनेजमेंट appreciated द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स, हाँ ठीक है, क्यू आर भी हो सकता है। एंड emphasized stacking plays with similar contents to earn more revenue, simple एस पी, फर्स्ट ही आ जाएगा इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मेजेस्टी and magnanimity has expounded Article 21 which deals with the right to life, नहीं, नहीं बना। अगर मैं क्यू से शुरुआत करूँ, कोई से क्यू से तो कोई शुरू नहीं हो रहा ना, पी एस से होगा। Profoundly the semantic sweep of the Supreme Court in its majesty, हाँ ये हो सकता है, एस एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू। Profoundly the semantic basically semantic sweep of, नहीं, नहीं बन रहा। अगर मैं करूँ profoundly the semantic sweep of Article 21 which deals with the right to life and magnanimity has expounded, नहीं बन रहा ये भी नहीं। ये आपका लग रहा है द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी, ये तो आएगा ही आएगा पहले, इन इट्स मैजेस्टी, और इसके बाद यही आएगा एंड मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी किसकी होगी, सुप्रीम कोर्ट की होगी। हैज़ एक्सपाउंडेड, हाँ हैज़ एक्सपाउंडेड, उसके बाद हैज़ एक्सपाउंडेड प्रोफाउंडली द सेमेंटिक स्वीप ऑफ आर्टिकल 21 विच डील्स विद द, ठीक है। तो पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू डी हो जाएगा इसका, ठीक है। दिस वॉज अ लिटल टफ, ठीक है। इतने में से मुझे ये जो लगा, ये मुझे लगा थोड़ा टफ था, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ड्स भी आ रहे हैं जैसे कि मैग्नैनिमिटी एंड पहले हम एक काम करते हैं, मैग्नैनिमिटी का मीनिंग लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नैनिमिटी का मतलब होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो जेनेरोसिटी, ठीक है। जेनेरोसिटी का मतलब समझते हो ना कि दया भाव टाइप ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफाउंडली, इसका मतलब भी लिख लेते हैं, ठीक है। प्रोफाउंडली मतलब मोस्टली या फिर अत्यधिक। सेमेंटिक होता है समथिंग रिलेटेड टू वर्ड्स, ठीक है। हाँ, एक्सपाउंडेड प्रोफाउंडली, ओके ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो सेंटेंस ऑफ से तो शुरू नहीं हो सकता, तो पी तो हट जाएगा पहले। वन ऑफ दीज यहाँ से हो सकता है, दैट इज फोकसिंग ऑन द, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि, चलो देखते हैं, ठीक है। इनसे भी नहीं, इन विच पॉलिटिकल अथॉरिटीज चैलेंज एज अ रिजल्ट रिजाइम और सिस्टम ऑफ द रूल्स, ये भी शुरू नहीं हो सकता, ये भी शुरू नहीं होता, क्यों से ही शुरू होगा, ठीक है। देखो वन ऑफ दीज इज डैट इन फोकसिंग ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ अ पॉलिटिकल रिजाइम और सिस्टम ऑफ रूल टेल्स अस लिटिल अबाउट द सर्कमस्टांसेस, मतलब क्यू एस, क्यू एस डी, सिंपल।
पॉलिटिकल के बाद यार क्या आएगा, खुद सोचो। पॉलिटिकल इन आएगा, नहीं आएगा। पॉलिटिकल ऑफ आएगा, नहीं आएगा। पॉलिटिकल सिस्टम भी तो लगाएंगे ये, या पॉलिटिकल में रिजाइन भी तो लगाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, आ गए हम अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। इडियम्स एंड फ्रेजेस में ना यार एक सेकेंड का टाइम दो मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने कहीं लिख रखे थे। नहीं, चलो आ जाओ, करते हैं हम इडियम एंड फ्रेजेस। फर्स्ट इज आपका आ जाता है केटल ऑफ फिश। चाहो तो पूरा सेंटेंस पढ़ लो, अगर मतलब पता है, थोड़ा हिंट है, तो फिर मत पढ़ो, फिर क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है, कैटल ऑफ का फिश मतलब होता है कैटल ऑफ फिश। अगर आप किसी कैटल में, किसी केतली में फिश को डाल दो तो क्या होगा, तड़पेगी ना इतनी छोटी सी जगह में, तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा वहाँ पे रहना। तो कैटल ऑफ फिश होता है कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट मैटर। ही क्रिटिसाइज द पार्टिसिपेंट्स फॉर सिटिंग ऑन द फेंस। देखो, यहाँ एक ग्राउंड है और यहाँ बीच में फेंस है, मतलब बाड़ है, एक टाइप की रेलिंग लगी हुई है। यहाँ दूसरा ग्राउंड है, आप फेंस पे बैठे हो, मतलब ना आप इस साइड हो ना आप इस साइड हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टेकिंग साइड्स नहीं, नॉट फॉलोइंग द रूल्स नहीं, नॉट टेकिंग अ डिसीजन। ना आप यहाँ जा रहे हो ना आप यहाँ जा रहे हो, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट आ जाओ। स्ट्रेन एवरी नर्व। जब आप अपने बॉडी की हर एक नस को काम पे लगाते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत हार्ड ट्राई कर लिया भाई। एट सी आप सी के बीच में हो, आपको कोई बंदा नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, पानी पानी है, और आप बीच में खड़े हो, तो मतलब क्या हो, आपको कंफ्यूज हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है, आप क्या हो, कंफ्यूज हो। नेक्स्ट इज ही इज़ नॉट अ ग्रेट स्कॉलर बट ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप होता है एक ऐसा बंदा जो अपनी बातों से दूसरों को इजीली कन्विंस कर लेता है। ठीक है, एबिलिटी टू कन्विंस। दिस कार बिलोंग टू रवि बट रिसेंटली इट चेंज्ड हैंड्स। कोई कार अपने हैंड्स चेंज कर दे तो उसका मतलब क्या है कि उसने अपना ऑनर चेंज कर दिया। ठीक है, ऑनरशिप चेंज हो गई है कार की। नेक्स्ट इज द ब्रेन ड्रेन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना नहीं, बेटर प्रोस्पेक्ट्स। यस, जब बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए कोई बंदा अपना देश छोड़ के बाहर चला जाए, दूसरे देश चला जाए। ठीक है, उसके बाद आयरन्स इन द फायर। आयरन्स इन द फायर का मतलब क्या होता है कि भाई जब आपके पास बहुत सारी आयरन्स हो, मतलब आग लगी है और आप लोहार लोहार हो मान लो, और बहुत सारे लोहे लगा रखे हैं आपने, तो आपके पास बहुत काम है भाई करने को, अभी मल्टीपल टास्क कर रहे हो आप हैव मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाता है आपका 39, एज राइट एज रेन। एज राइट एज रेन का मतलब क्या होता है, मैं रेन की तरह सही हूँ, मतलब टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट। इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी। क्या आपको ग्रीक समझ आती है, नहीं, तो मतलब जो सामने वाला बोल रहा है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड। गॉट इट। चलो आ जाओ अब अपने स्पोर्टिंग द एरर वाले सेक्शन पे। ठीक है, ये वाला शायद मैंने लिखा होगा क्योंकि मैं लिख लेती हूँ स्पोर्टिंग द एरर। ग्रामेटिकल रूल्स भी छेपे होते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, चलो देखो, यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी अपडेट विद करंट अफेयर्स। इसमें एक सिंपल चीज़ है, पहले मेरा कर्सर मुझे मिले। टू बी, टू बी के बाद क्या आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो टू बी अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। ठीक है, सी पार्ट में इसके एरर है, सी पार्ट में। आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाय अस दिस वीकेंड। आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाय अस दिस वीकेंड, नो एरर होगा इसमें। ठीक है, हाउएवर द टास्क इज फ्रॉम डन। टास्क इज फ्रॉम डन नहीं होता यार, हाउएवर टास्क इज डन, टास्क हो गया है, इसमें एरर है। ठीक है, लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सपंजिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपंजिंग, लिख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। टू स्पेंड
मनी या फिर टाइम किसी काम को करने में, इन डूइंग समथिंग। ओके, लुकिंग अहेड मतलब आगे के बारे में बात हो रही है। द यूनिवर्सिटी इज एक्सपेंजिंग, लगा रही है अपना रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज टू ऐड मोर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। ठीक है, अब देखो लुकिंग अहेड से बात समझ आ रहा है कि यार फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे इज थोड़ी आएगा, ये भी फ्यूचर में जाएगा, तो विल भी आएगा, एक्सपेंजिंग रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव्ड बाय फ्राइडे। ठीक है, योर मस्ट रिसीव्ड बाय फ्राइडे नहीं होगा, योर एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड बाय फ्राइडे। ओके, perhaps the biggest threat today is the impact of climate change on food systems and livelihood of poor farmers. ठीक है, perhaps the biggest threat today is the impact of climate change on food systems and livelihood. I think no error here. Threat today is the impact of climate change on food systems and livelihoods of poor farmers. फिर मुझे तो नो एरर लग रहा है। livelihoods of poor farmers, हाँ शायद। एक बार चेक कर लूँ क्या, एक सेकंड का टाइम है मुझे, चेक कर लेती हूँ उस वाले को। ठीक है, लाइवलीहुड ऑफ पुअर फार्मर्स, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा ऐसा डाउट सा हो रहा है ना, और मैं डाउट में रहना नहीं चाहती। ओके, हाँ इसमें इन्होंने कहा है कि इसमें नो एरर है। ओके ठीक है, नो एरर। इन सच अ वोलेटाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट, वोलेटाइल मतलब जो चेंज हो सके, चेंजेबल, इट इज़ हार्टनिंग दैट इंडिया डेमोस्ट्रेटेड एडमायरेबल resilience and achieved robust recovery। ठीक है यार, इसमें भी नो एरर है। Write an email to your friend expressing you regret for not being, expressing you regret नहीं होता, expressing your regret for not being able to attend his birthday party. Migrating elephant herds appear like West Bengal, appear West Bengal, यहाँ पे like नहीं आएगा। ठीक है, appear West Bengal so much, जो बेसिकली एलिफेंट्स के झुंड है जो माइग्रेट हो रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे, तो लाइक का तो मतलब ही नहीं बनता। ओके नेक्स्ट आ जाओ, ये साथ साथ कहाँ चला है हमारे। ट्रक्ड नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स, ट्रक्ड नहीं होता, टक्ड होता है। टक्ड, टक्ड क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को आप छुपा देते हो ना किसी टाइट सी जगह में, तो किसी आपने कपड़े के ढेर के नीचे कुछ छुपा दिया तो उसको आप टक्ड बोलोगे, ट्रक्ड नहीं बोलोगे। ट्रक्ड तो क्या होता है, सामान, ट्रक में सामान को कहीं से कहीं भेजना, दैट इज कॉल्ड ट्रक्ड। ओके आ जाओ नेक्स्ट। हिज व्यूज ऑन द मैटर आर यूटोपियन, यूटोपियन क्या होता है, जो इमेजिनेशन हो, ठीक है, आइडियल हो, प्रैक्टिकल ना हो। रियलिस्टिक इसका क्या है, सिनोनिम है। ओके सिनोनिम से पूछा है क्या आपसे, हाँ रियलिस्टिक इसका एंटोनिम है, सॉरी ये भी इसका एंटोनिम है। ठीक है, द शॉर्टेज ऑफ फंड्स विल रेंडर न्यूगेटरी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसीज। न्यूगेटरी का मतलब क्या होता है, एक बार पहले पूरे सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, पूरा सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, द शॉर्टेज ऑफ फंड्स, शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से क्या होगा, जो रिफॉर्म्स होंगे ना, जो पॉलिसीज होगी, जो उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनका जो पालन है, ठीक है, वो न्यूगेटरी हो जाएगा, मतलब वर्थलेस हो जाएगा। वर्थलेस मतलब इनइफेक्चुअल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ही फर्स्ट convulsed and then collapsed on the floor। कन्वल्स्ड का मतलब क्या होता है, कन्वल्स का मतलब देखा होगा आपने कभी, आप उकड़ू बैठ जाते हो ना, मतलब नीचे बैठना पर पाँव पे बैठना, दैट इज कॉल्ड क्राउच्ड।
ठीक है। द बिजनेस फ्लंडर्ड ड्यूरिंग द पैंडमिक। बिजनेस क्या हो गया? फ्लंडर्ड हो गया। पैंडेमिक में बिजनेस क्या हुआ यार? प्रॉब्लम सही ना बिजनेसेस ने, तो मतलब फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, सिंपल। ठीक है। अब ये कब तक साथ चलेगा यार, ये ब्लैक ब्लैक चलाए जाओ। ओके नेक्स्ट देखो। वी मस्ट नॉट बिकम complacent about the progress of the technology। complacent मतलब contented, contented मतलब संतुष्ट, संतुष्ट। ठीक है। complacent का मतलब होता है contented, satisfy। his speeches were models of brevity। brevity मतलब to the point, कल भी बताया था ये चीज़। to the point मतलब concision, concision। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा यार। मुझे लगता है ना, मुझे क्लियर करना ही पड़ेगा। ये क्या है? ये साथ साथ चला है, चला है भाई तू साथ, फिर भी नहीं रुक रहा। चलो नेक्स्ट देखो। दिख रहा है ना यार क्लियरली? या मिटा ही दूँ? 2 मिनट वेस्ट होंगे मेरे, और कुछ नहीं होगा। मिट भी नहीं रहा, ये हैंग हो गया। आई थिंक ऐसे ही काम चलाना। ओ हो गया, हो गया, हो गया, थैंक गॉड। द एम्प्लॉयज रिजेक्टेड द डेरिजरी पे ऑफर। डेरिजरी पे ऑफर, ठीक है। डेरिजरी का मतलब होता है विच इज़ नॉट एडिक्वेट, मतलब इनएडिक्वेट। द सक्सेसफुली डिफ्यूज्ड, दे सक्सेसफुली डिफ्यूज द सिचुएशन। डिफ्यूज होता है किसी चीज़ को कम कर देना, ठीक है। मिटिगेटेड, कम कर देना। ही वॉज टू obtuse to understand the merits of the case। He was too obtuse। obtuse का मतलब क्या होता है? जो इंटरेस्टेड ही ना हो, डल हो, बिल्कुल। ठीक है। नो वन न्यू वट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ठीक है। ट्रांसपीरेशन बेसिकली क्या होता है? किसी चीज़ का एक तरह से एमर्ज होना, ठीक है। तो नो वन न्यू वट इमर्ज ड्यूरिंग द मीटिंग। अब आ जाते हैं आपका नेक्स्ट, ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। उससे पहले हम एंटोनिम्स करेंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे क्या? ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। आ जाओ एंटोनिम्स पे, ठीक है। इसका उल्टा बताना है मतलब आपको। अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉज अ ग्रेट ब्लो टू द इनविंसिबल। इनविंसिबल क्या होता है? जिसको हराया ना जा सके, दैट इज गॉड, ठीक है। इमेज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इनविंसिबल मतलब हराया ना जा सकते, ये इसका सिनोनिम है, ये इसका सिनोनिम है, ये इसका सिनोनिम है। इनसरमाउंटेबल एंटोनिम हो जाएगा वल्नरेबल, जो नाजुक हो, इजीली डिफीट किया जा सके। द राइटर obfuscated the real issue with small details। राइटर ने क्या किया? अरे मैं सीरियल वाइज चलना चाहिए था ना मुझे, ठीक है। रुको एक मिनट। हाँ, मैंने पहले इस पे आ जाते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज इन प्रेसिपिटेशन इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है जो आपका लिक्विड है, लिक्विड का भाप बन के उड़ जाना, ठीक है। दैट इज इवेपोरेशन। दिस assured in a large scale social, economic and political transformation। assured का मतलब क्या होता है? रोक देना, ठीक है। obstructed, सॉरी, assured का मतलब होता है किसी चीज़ का चलना, led या फिर directed, conducted, ये सब इसके क्या है? सिनोनिम है। ये इसका एंटोनिम है। एंटोनिम ही पूछा है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे हम। ऑफस्केटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को अनक्लियर सा रखना या फिर छुपा के रखना, मिस्ट्री टाइप, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम है। अब अगर हम बात करें कि इसका एंटोनिम की, मतलब किसी चीज़ को क्लियर करना, तो डैट इज इल्यूमिनेटेड। ओके। द हॉरर एंड अबॉमिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सती इन इंडिया वॉज कॉन्डेम्ड थॉरली। यार ऊपर ना, एक मिनट रुको। अबॉमिनेशन, ओके ठीक है। अबॉमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का हम बोलेंगे हेटर्ड, बेसिकली जो डरावनी और नफरत से भरी क्या है? सिस्टम है सती का,
उसको कॉन्डेम किया गया, मतलब उसकी निंदा करी गई। ठीक है, तो हेटर्ड का उल्टा क्या हो जाएगा? अडोरेशन, किसी की प्रशंसा। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स है। अबोरेंस, अभौर, अभौर मतलब किसी से घृणा करना। टर्मिनेशन तो नहीं होगा। ठीक है, और डिटेस्टेशन, किसी से घृणा करना, ये भी इसका सिनोनिम है, ये एंटोनिम है। ही वॉज रिब्यूक्ड फॉर हिज इनफ्रैक्शन ऑफ द डिसिप्लिन। इनफ्रैक्शन, इनफ्रैक्शन ऑफ द डिसिप्लिन मतलब ब्रेकिंग। ठीक है, तो ये भी सिनोनिम है। ठीक है, ये भी सिनोनिम है। एक्सेप्टेंस इसका एंटोनिम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, डिनाउंस। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब क्या होता है? डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, त्यागना। ठीक है, इसका सिनोनिम आ जाएगा क्रिटिसाइज, सेंसर। ठीक है, अप्रिशिएट इसका एंटोनिम आ जाएगा। फॉस्टर्ड, फॉस्टर्ड मतलब किसी चीज़ में भरा होना। ठीक है, कल्टीवेट करना, उगना, तो कल्टीवेट इसका सिनोनिम है। ठीक है, सप्रेस्ड इसका एंटोनिम है। गॉट इट? एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को पब्लिकली कहना, पब्लिकली कहना किसी चीज़ को। ठीक है, इनक्यूबेटेड का मतलब होता है बेसिकली, जैसे आपने बर्ड्स को देखा होगा, अपने एग्स को गर्माहट प्रोवाइड करने के लिए वो अपने एग्स पे बैठती हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है बेसिकली कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि अत्याचार करना या फिर एग्जरेट करना। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। ये भी, ये तो नहीं है। एलिमिनेशन इसका एंटोनिम, सॉरी ह्यूमिलिटी इसका एंटोनिम है। ओके, ह्यूमिलिटी क्या होता है? ह्यूमिलिटी मतलब किसी के साथ हम्बल रहना, तो ये क्या है? एक तरह से अत्याचार करना किसी पे, और ह्यूमिलिटी हो जाएगा फिर उस पर हम्बल रहना। ठीक है, अजर्शन, अजर्शन। ठीक है, अजर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बोलना, जैसे कि देयर वाज अ कम्बिनेशन ऑफ एग्रेरियन colonizing tendencies with the addition of local landlord power that was able to assimilate pioneer peasants। ठीक है, पायनियर मतलब जो फर्स्ट होता है बेसिकली। तो अजर्शन मतलब किसी चीज़ को क्या कहना? स्ट्रांगली बोलना, और डिनायल इसका एंटोनिम हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम है। गॉट इट? हो गए कंप्लीट अपने क्या, अपने हो गए अब एंटोनिम भी कंप्लीट। आ जाओ अब अपने, मैं पानी पी लेती हूँ, 2 मिनट का टाइम दो मुझे। ओके। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है अपना म्यूटेशन। करते कैसे हैं इनको? ये फर्स्ट सेंटेंस है, उसके बाद बीच में 4 सेंटेंस और हैं, उनको फिल करना है ऑर्डर में, और ये लास्ट सेंटेंस है आपका 6th वाला। ओके, तो पहले फर्स्ट पढ़ो। म्यूटेशंस आर रैंडम चेंजेस टू द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स। The few genes that can become cancer causing after mutating are known as oncogenes. If they mutate in a normal cell, oncogenes are involved। देखो, oncogenes की बात यहाँ हुई, फिर उसके बाद ये बात हुई। ठीक है, तो मतलब क्यू के बाद ऐसा आएगा, ये तो फॉर श्योर है। क्यू के बाद क्या आएगा? एस आएगा। देखो, क्यू के बाद एस, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जो क्यू वाला है ना, हो सकता है क्या? हो सकता है, देखो मैं 1 मिनट रुको। क्यू क्यू क्यू, द फ्यू जीन्स दैट कैन म्यूटेशन और रैंडम चेंजेस टू द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स। हाँ, यहाँ पे जीन्स के बारे में बात हो रही है, तो फिर क्यू आपका
हो सकता है क्योंकि द फ्यू जीन्स है ना। क्यू एस कौन सा है जिसमें क्यू फर्स्ट पे हो जाता है? ये, क्योंकि क्यू के बाद एस है और क्यू फर्स्ट पे भी है। ओके, नेक्स्ट आओ। फॉर मोस्ट पीपल राइटिंग इज एन एवरीडे अक्रेंस। ठीक है। A word processing software provides a general set of tools for entering, editing and ठीक है have been developed to make writing easier and smoother smooth options। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि क्यों आएगा, फिर उसके बाद वन सच मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इज वर्ड प्रोसेसर, ये दूसरा आएगा। इसके बाद ये आएगा फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया है। ठीक है। उसके बाद नियरली ऑल द डॉक्यूमेंट्स टाइप्स दैट वी यूज इन अ डेली लाइफ कैन बी क्रिएटेड इन अ वर्ड प्रोसेसर। ओके। अब बच्चा एस, एस को कहाँ एडजस्ट करूँ मैं? अच्छा, एस से ही सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो मतलब ये फर्स्ट पे है, फिर ये सेकंड पे है। एस क्यू ये वाला सी आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो। Social networking is the grouping of individuals into specific groups like small rural communities or a neighborhood subdivision, etc. Social networking. Although social networking is possible in person, especially in universities, high schools, which is most popular online. ठीक है, ये हो सकता है फर्स्ट पे। और मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट पे पी होगा, फिर क्यू होगा। क्यू के बाद आर आएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की, और यहाँ पे कहा है दीज वेबसाइट्स आर नोन एज सोशल साइट्स। और नहीं, इसके बाद भी ये हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स फंक्शन लाइक एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स। देखो, अगर ये फर्स्ट पे करूँ ना मैं, लाइक कैन, और ये सेकंड पे लग रहा है मुझे एस, तो पी एस, पर पी क्यू भी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑफलाइन की बात करी है, यहाँ आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो, तो ये अगर सेकंड पे हो तो ये थर्ड पे हो जाएगा, या ये थर्ड पे हो जाएगा, ये फोर्थ पे हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द सोशल नेटवर्किंग सेट साइट्स, many of these online community members share a common interest such as hobbies, religion और policies. Online community members, ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिटी, यहाँ बात हुई है ऑनलाइन कम्युनिटी, तो ये लास्ट में होगा, एस वाला लास्ट में होगा। ठीक है, फर्स्ट पे कौन सा होगा? पी वाला, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, फर्स्ट ए आ जाएगा इसका। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। द प्रिंसिपल ऑफ एंटरप्राइज कैपिटलिज्म have been extended far beyond the USA through the impact of economic globalization. अब देखो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात कहाँ हो रही है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबलाइजेशन हैज़ promoted मार्केटाइजेशन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। आर से शुरू होएगा सेंटेंस, या तो ये या तो ये। ओके, लास्ट सेंटेंस देखो। सच प्रेशर्स हैव हेल्प टू शेप व्हाट इज समटाइम्स कॉल्ड द न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब हमने प्रेशर्स के बारे में पढ़ना है। स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेशर हैज़ ऑल्सो बीन एक्सर्टेड ऑन पब्लिक स्पेंडिंग एंड पर्टिकुलरली वेलफेयर बजट्स। ये लास्ट लग रहा है मुझे, मतलब फोर्थ पे लग रहा है मुझे। कहीं और तो नहीं प्रेशर्स की बात हो रही? नहीं, यही हो रही है। कौन सा फोर्थ है? पी, बट पी किसी ऑप्शन में फोर्थ पे नहीं है, तो ये थर्ड पे हो सकता है। पी के बाद क्यू। मोर ओवर द नीड टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड लेबर फ्लेक्सिबिलिटी हैज़ ऑफन लेड टू ट्रेड यूनियन एक्टिविटी। हाँ, हो सकता है पी क्यू, पी क्यू एंड देन दिस वन। ठीक है, तो पी क्यू लास्ट में आ जाएगा आपका। कौन सा था? ये वाला, आर एस पी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ट्रेडिशनली सॉन्ग्स एंड म्यूजिक फॉर्म the identity of the tribal culture. Okay,
The tribal area of Chhattisgarh always resonated with the sound of traditional tribal songs and music. ये हो सकता है फर्स्ट पे, natural spirit, unconditional love, and the innate energy at every stage of their life. They reflect tribal's natural spirit. सॉन्ग्स की बात हुई ना यहाँ पे, ये आ सकता है फर्स्ट पे, क्यों फर्स्ट पे आया अगर, हाँ ठीक है। उसके बाद सेकंड पे या तो पी आ सकता है या फिर आर आ सकता है, पी या आर। Initially, the tribal songs in their dialects reverberated with the rebellion of their areas prevalent in the country. क्यों के बाद पी ही आएगा, क्योंकि इन सॉन्ग्स के बारे में और ज़्यादा यहाँ बता रहे हैं ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। बट अगर क्यू या फिर एस, अगर ये हो रहा हो एस से शुरू, देखो द फॉरेस्ट एरियाज एंड द ट्राइबल, एक काम करते हैं ना, एस वाले के लास्ट में क्यू या आर, लास्ट वाला पढ़ लो एक बार। दीज ट्राइबल सॉन्ग्स ऑन वन हैंड ग्लोरिफाइड देयर हीरो एंड ऑन द अदर इंस्पायर्ड देयर फेलो ट्राइब्समैन टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल की बात किस में हुई है वो देखो तुम। ये तो नहीं आ सकता लास्ट में, कौन कौन सा कहा हमने, क्यू या आर, क्यू आएगा लास्ट में। ठीक है, क्यू लास्ट में आया अगर तो सी हो जाएगा, क्यू लास्ट में आया अगर तो सी हो जाएगा, हाँ ठीक है। इस तरह से पकड़ना है ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, अभी नहीं जा सकती। Next is the social group wider than the family. In the social structure of the Gond community is the clan. Uh, the social group wider than the family. In the social structure of the Gond community is the clan. अब clan के बारे में कहाँ बताया है? Is the unilateral group. ये members of the clan believe that they have been descended from the common ancestor. Members of which they bear the same clan name. सभी जगह यार क्लैन के बारे में बताया, एक बार लास्ट वाला पढ़ लो। इट इज ओनली द मेल हु ऑटोमेटिकली टेक्स द पैट्रोनिमिक ऑन बर्थ, preserves it till death, and it is carried forward by his children. Okay, you have only descended for the one common, the clan of the constitutional group consisting of which bear the same clan name, being patrilineal, a man passes a birth clan name to, ये लास्ट में हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी बात करी है मैन की क्लैन से रिलेटेड, और लास्ट सेंटेंस में भी बात करी है मैन की क्लैन से रिलेटेड। ठीक है, तो मतलब अगर ये लास्ट में होगा, नहीं तो ये वाला भी तो है। चलो देख लेते हैं, सेकंड पे क्यू आएगा या पी आएगा, सेकंड पे क्यू आएगा या पी आएगा। द मेंबर्स ऑफ द क्लैन बिलीव दैट दे हैव बीन डिसेंडेंट from a common ancestor. Okay, the clan among the Gonds is a unilateral group consisting of family members of which bear the same clan name. Okay, और फर्स्ट पे एस है ना, मुझे लग रहा है सेकंड पे पी होगा, सेकंड पे अगर पी हुआ तो क्यों भी हो सकता है यार, आई एम वेरी कंफ्यूज। द गोंड्स यूज द टर्म परी टू एक्सप्रेस देयर ग्रुप, द मेंबर्स ऑफ, ठीक है देखो यहाँ पे क्लैन के बारे में बात हो रही है कि क्लैन था क्या, ठीक है। उसके बाद यहाँ उसके मेंबर्स के बारे में बताया गया, तो आई थिंक ये सेकंड पे होगा, ये थर्ड पे होगा, तो एस क्यू पी आर होगा, एस क्यू पी आर, ये नहीं होगा, ये होगा एस क्यू पी आर। ओके, नेक्स्ट देखो, द इक्वेटोरियल जोन इज जनरली एन एरिया ऑफ अबंडेंट प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, बारिश होती है मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ होती है बेसिकली। ठीक है, तो असेंडिंग एयर करंट बिकम intensified locally in the tropical storms, ये तो नहीं आ रहा इसके पास। ठीक है, ओवर द लैंड एरियाज मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन आपका
that they are active in the equatorial regions. This high level of precipitation is due to the equatorial belt's high temperature. ये फर्स्ट पे आएगा. क्यों? इस हाई प्रेसिपिटेशन के साथ ना ये वाला सबसे बेस्ट आ रहा है, दिस हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन. मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब इन दोनों में से एक होगा. लास्ट वाला फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, लास्ट पढ़ो. इट इज़ to be noted that a larger part of the precipitation in this region falls as heavy, intermittent, convective showers accompanied by thunder and lightning. Okay, लास्ट में क्या है, एस या क्यू. एस पढ़ते हैं पहले. द ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर्स कवरेज converge and give rise to the general upward motion of air. Okay. Over the land areas, most of the precipitation occurs from the thunderstorms that are very frequent and active in equatorial regions. It is to be noted that a larger part of this region falls under. आई थिंक यार क्यों होगा, क्योंकि यहाँ भी बात हो रही है थंडर स्टॉर्म वगैरह की और ऊपर भी बात हो रही है थंडर स्टॉर्म वगैरह की. अगर क्यू वाला होता है तो ये होगा आर एस पी क्यू. आर एस पी क्यू. और अगर एस वाला होगा द ट्रेड विंड्स. बहुत कन्फ्यूजन हो रही है इस वाले में भी. एक बार इस वाले को और इस वाले को दोनों को पूरा पढ़ते हैं. ठीक है, आर पढ़ो सबसे पहले. आर 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 आर. दिस हाई लेवल ऑफ precipitation is due to the equatorial belts high temperature, high humidity and high unstable air. Okay. उसके बाद क्या बोला यार, have I connected the Bluetooth or not? I don't think so. Oh thank God I have. Okay. उसके बाद आ जाता है आपका the trade winds from both the hemispheres. ये नहीं लग रहा मुझे, ये देखो क्यों वाला कौन सा है. Over the land areas, most of the precipitation occurs from the thunderstorms that are very frequent. Equatorial regions. मुझे आर क्यू लग रहा है, आर क्यू पी एस. ये होगा इसका, देख लेना. नेक्स्ट देखो, द पीरियड branded as the era of industrial revolution was essentially a period of transformation. ठीक है, इस पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला पीरियड बोल रहे हैं. वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का पीरियड है. ठीक है. Definite polarization of industrial society between two main classes, capitals and this. Beginning of the final phase of broadened transformation from feudalism to capitalism. ये हो सकता है फर्स्ट पे, हो सकता है, अभी पता नहीं. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी है. अरे यहाँ पे भी बोला है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कहाँ से, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ. ठीक है, तो अगर क्यों फर्स्ट पे होगा तो ये और ये कैंसिल हो गए. क्यों के बाद आ रहेगा या ऐसा आएगा, वो देखो. इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन. इसके यहाँ पे कैपिटलिज्म के बारे में बताया है. और दूसरा कौन सा है, आर. आर में क्या बताया है, actual production in the factories was done by the workers, but the workers had very little and so for survival required to consider. ये तो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई. तो क्यू के बाद क्या आएगा आपका, एस ही आएगा डेफिनेटली. क्यू के बाद एस आ जाएगा, देन पी एंड आर. गॉट इट. चलो, दो रह गए. देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन meteorology and climatology. Okay. Concerned with the study. ये नहीं हो सकता फर्स्ट पे. टू फुल. क्लाइमेटोलॉजी ऑन द अदर हैंड, मतलब पहले आपको मीटेरोलॉजी का एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो एस सबसे पहले आएगा. मीटेरोलॉजी होता क्या है, द फिजिक्स ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर स्टडीज द इंडिविजुअल दिस. एस एस ये पहले आएगा मतलब. ठीक है, एस के बाद पी है या क्यू है वो देख लेते हैं. एस के बाद अगर पी हो, देखो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात हो रही है. इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर डेफिनेटली. तो क्यू आएगा दूसरे नंबर पे. फर्स्ट सेकंड बी आंसर है इसका. इजी था ये वाला. यूरोप was going through a political, social, economic and cultural transformation in the 18th century. ठीक है. Thereafter,
या तो क्यों होगा शुरुआत में, या एस होगा। एन एंड टू द 7 years war, यूरोप वॉज गोइंग थ्रू अ, देखो यार ये तो कहीं से नहीं लग रहा ना, इसमें वॉर की बात हुई है, तो ये दोनों काट दो, क्यों ही होगा। अब क्यों के बाद आर आएगा या ऐसा आएगा वो देखो, पहले क्यों पढ़ लो। दिस सेंचुरी सॉ फार रीचिंग चेंजेस विच वर टू लीव बिहाइंड एन एंड्यूरिंग legacy. However, the Treaty of Paris could not bring peace to Europe forever. क्यों के बाद आर टी बन रहा है ना, पहले ऐसा आएगा क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है ट्रीटी ऑफ पेरिस के बारे में, तो बी हो जाएगा इसका, क्यू एस पी आर। गॉट इट। एंटोनियम वी हैव ऑलरेडी डन। आ जाते हैं अपने आप क्लोज टेस्ट पे। ओके आ जाओ जी, क्लोज टेस्ट क्लोज टेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स आइडियोलॉजीज। ओके पढ़ो, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो ध्यान से बिल्कुल। देखो, objectives, ideologies, programs, leadership and organizations are important dash of social movements. कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता, ठीक है, कंपोनेंट्स हो सकता है। ओके, पीसेस नहीं होगा, इंग्रेडिएंट नहीं होता। कंपोनेंट मतलब पार्ट्स, ठीक है, ये सब किसके पार्ट्स हैं, आपके सोशल मूवमेंट के पार्ट्स हैं। दे आर इंडिपेंडेंट डैश ईच अदर, इंडिपेंडेंट, they are independent opposing each other, अफेक्टिंग ईच अदर, अपोजिंग तो यार नहीं बन रहा ना, अपोजिट नहीं हो रहा, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, इफेक्टिंग ईच अदर। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम डैश आर्टिकुलेट लोकल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स। देखो, कोई चीज़ नैरो से मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ब्रॉड की तरफ चेंज होती है, तो नैरो आर्टिकुलेट लोकल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रॉड एम्स विद विद नहीं आ सकता, विद सोशल नहीं, फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नैरो से ब्रॉड की तरफ चेंज हो रही है किसके लिए, फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। Sometimes a movement which begins with broad objectives may in progress get dash with one or two particular issues, get bogged down, ठीक है, bogged down with one or two particular issues, turns into turns out, bogged out नहीं हो सकता, ठीक है, bogged down हो सकता है, ठीक है। bogged down का मतलब होता है जब आप प्रोग्रेस ना कर पा रहे हो, not able to make progress, ठीक है। So sometimes a movement which begins with broad objectives may in progress, मतलब कभी कभी कोई मूवमेंट जो प्रोग्रेस में हो वो भी बॉग डाउन हो जाता है, मतलब प्रोग्रेस रुक जाती है विद वन और टू पर्टिकुलर इश्यूज, ठीक है। आइडियोलॉजी ऑल्सो डैश चेंज, जो आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है, उसमें भी चेंज होता है, अंडर गोज चेंज, मतलब चेंज के थ्रू गुजरती है। It provides direction for evolving strategies and programs and also keeps the participants together by developing feelings of we-ness, मतलब हम वाली फीलिंग। ओके, वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स आर इवॉल्व टू डैश द पीपल, मोबिलाइज द पीपल, ठीक है। लोगों को मोबिलाइज करने का मतलब क्या होता है, लोगों को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। दे द मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दे मतलब वो मूवमेंट को चला रखते हैं काफ़ी टाइम के लिए। लीडरशिप इनिशिएट्स और leadership which initiates or emerges in the course of the growth of a movement plays a crucial role in dash ideologies and objectives, मतलब हमें ideologies और ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, बेसिकली आर्टिकुलेट करना है, ठीक है। तो आई थिंक तो आर्टिकुलेट ही आएगा यहाँ पे, हमें उन चीज़ों को फैलाना है, लोगों तक पहुँचाना है, एंड ख़त्म।
गॉट इट। अब आ जाते हैं हम अपने किस पे, अपने प्रेपोजिशन पे। ही परसर्व्ड डैश डिफिकल्टीज। परसर्व्ड मतलब वो, मतलब आप बोलते हैं ना कि परजर्वेंस चाहिए अगर आपने किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो एक कंसिस्टेंसी या सहन शक्ति टाइप बोल लो। तो ही परसर्व्ड इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। ओके, नेक्स्ट इज ही वॉकड स्लोली डैश हिज बैंडेज लेग। ही वॉक स्लोली, वो धीरे चल रहा था, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज बैंडेज लेग, क्योंकि उसके लेग में बैंडेज लगी हुई थी। ही एक्सेप्टेड द कार डैश हिज क्लेम्स फॉर 50,000। ठीक है, कि उसने कार को एक्सेप्ट कर लिया, किस वजह से? हिज क्लेम्स फॉर, ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई थिंक does it also gives the preposition? Yes, it does. ओके, सबसे फर्स्ट वाले में इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, हाँ ओके। देखो, ही एक्सेप्टेड द कार, मतलब उसने कार को एक्सेप्ट कर लिया इन ल्यू ऑफ हिज क्लेम फॉर 50,000 रुपीज़। मतलब देखो, या तो उसके पास क्या ऑप्शन था कि 50,000 रुपीज़ ले ले या कार को एक्सेप्ट कर ले। तो इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। ओके, नेक्स्ट इज आई विल फोन यू समटाइम डैश द आफ्टरनून। जब भी आफ्टरनून की बात आती है तो इन का यूज होता है, जैसे हम होता है ना इन द मॉर्निंग, तो वैसे ही इन द आफ्टरनून। ही रेज सेवरल क्वेश्चंस डैश द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। आई थिंक यहाँ आएगा कंसर्निंग टू द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ही इज द जेंटलमैन हुज नेम इज रिटन डैश द बोर्ड। अगर किसी का नाम बोर्ड पे लिखा है तो आप क्या बोलोगे? उनका ऑन द बोर्ड होगा। नेक्स्ट इज डैश हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड अ हैवी लॉस। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है कि बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंस। नेक्स्ट इज डैश द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट, ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट, हालांकि जो कल्प्रिट था उसने रोकने की कोशिश करी, फिर भी उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो रिगार्डिंग तो नहीं आएगा, रिस्पेक्टिव भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब हालांकि जो कल्प्रिट था, अपराधी था, उसने क्या किया? रेजिस्टेंस दिखाया, रोकने की कोशिश करी, बट फिर भी क्या हुआ? जो होना था वो हो गया। डैश हिज इलनेस, ही कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। अपनी इलनेस की वजह से, इन कॉन्सिक्वेंस टू, इन कॉन्सिक्वेंस टू हिज इलनेस, आई थिंक तो इन कॉन्सिक्वेंस ही आएगा। ठीक है, फिर एज अ कॉन्सिक्वेंस भी आ सकता है क्या? हाँ, एज अ कॉन्सिक्वेंस आएगा, इन कॉन्सिक्वेंस टू नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप इन कॉन्सिक्वेंस टू नहीं सुना होगा आपने, आपने सुना होगा इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ। यहाँ पे टू है तो डैट वॉज रॉन्ग। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इज करेक्ट। ठीक है, डैश रोप लेडर्स दे स्केल द वॉल बाय मीन्स ऑफ। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ मतलब विद द हेल्प ऑफ, इसका मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ। रोप लेडर्स दे स्केल द वॉल। नेक्स्ट आ जाएगा यार, मैंने आई थिंक प्रीवियस वीडियो में ये करवाया क्या, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। आई थिंक आई डिड ओनली 100 क्वेश्चन, आई डोंट रिमेंबर नाउ। ही इज़ डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब मेहनती है वो। ठीक है, जब एक सेंटेंस प्रेजेंट में हो ना, तो जो ये वाला आता है ना आपका, ये आएगा ही विल सक्सीड फ्यूचर में। अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन द सिटी सेंटर बट फॉर्चुनेटली, अगर फॉर्चुनेट है तो मतलब कोई भी हर्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, नो बडी वॉज हर्ट। गॉट इट, भाग्य, भाग्य से है ना, फॉर्चुनेट मतलब भाग्य से। ईच ऑफ द सोल्जर्स, ईच के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो हैव नहीं आएगा, हैज आ सकता है, शैल नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। नो सूनर, याद रखना नो सूनर के बाद हमेशा देन आता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स, आइदर है अगर तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, वर नहीं होगा, आर हो सकता है, वॉज हो सकता है, हैव नहीं होगा,
अब देखो ही आस्ट मतलब पास्ट में चल रहा है, तो फिर आर भी नहीं होगा, वॉज हो जाएगा आपका। फॉर्चुनेटली द न्यूज़, न्यूज़ आपका सिंगुलर है, इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। वो वॉजंट हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ, जब वन हो ना यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हमेशा वंस आएगा, तो वंस गुड नेम। व्हेन आई वाज ऑन हॉलीडे माई होल लगेज, ऑल माई लगेज, माई होल लगेज नहीं होता, ऑल माई लगेज होता है, ठीक है। द एप्लीकेंट इन द नेटिव ऑफ दिस कंट्री, sorry, the applicant is a native of this country, so he has the right to vote. ये तो सिंपल है यार, है ना, everyone has right to vote. I got up early, I got up very early, but Jack got up much before, जैक उससे काफ़ी पहले उठ गया था, ठीक है। बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, अर्लियर टू मी ये सब नहीं होगा। ओह माय गॉड, कॉम्प्रिहेंशन आता है, मैंने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस नहीं किया, अब मुझे याद आ गया, मैंने 100 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं लास्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने आगे स्क्रॉल ही नहीं किया। आई थॉट मतलब मेरे माइंड से निकल गया कि देर आर 120 क्वेश्चंस। ओके, नो प्रॉब्लम, अब कर लेते हैं। व्हाट इज ट्रुथ, ट्रुथ क्या है? सेड जेस्टिंग पायलट एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, certainly there be that delight in giddiness and count in a bondage to fix a belief, affecting free will in thinking as well as in acting, ठीक है। And though the sects of the philosophers of that kind be gone, yet there remain certain discoursing wits, which are of the same veins, though there be not so much blood in them, as was in those of the ancient. But it is not only the difficulty and labor which men take in finding out of truth, nor again that when it is bound, it imposeth upon men's thoughts, that doth bring lies in favor, but a natural, though corrupt, love of the lie itself, ठीक है। देखो, जब भी ऐसा पैराग्राफ आए जहाँ तुम्हें कुछ भी समझ ना आना, तो तुमने क्या करना है, तुमने पहले क्वेश्चन पढ़ना है, व्हाट इज द राइटर्स आइडिया ऑफ ट्रूथ इन द पैराग्राफ। राइटर का आइडिया क्या है ट्रूथ का? ट्रूथ एंड डिविनिटी गो हैंड इन हैंड, ट्रूथ कैन बी होल्ड एंड अवॉइडेड conveniently, truth is a compulsion sometimes, truth may be choice of ancient Grecians। पढ़ लिया ऑप्शंस। अब देखो, पहले तो इसमें ट्रूथ वर्ड फाइंड आउट करो, ठीक है। शुरू से देखते हैं, यहाँ पे ट्रूथ आया, उसके बाद कहीं पे भी ट्रूथ नहीं आया, ठीक है। यहाँ ट्रूथ आया, one of the later school of Grecians examineth matter. It is at a stand to think what should be in it, that men should love lies, whether neither they make for pleasure as they for practical and natural. But I cannot tell the same truth is a naked and open daylight, that both do shows and mask and mummeries and triumphs of the world half so stately and daintily as scandal. Truth may perhaps come to the price of pearls that showeth best by day, but it will not rise to the price of a diamond, and showeth best in varied lights. A mixture of lie doth ever add pleasure. Doth any man doubt that if there were taken out of men's mind vain opinions, flattering hopes, false valuations, imaginations, as one would, and the like, but it would leave the minds of a number of men, poor shrunken things, full of melancholy and indisposition, and unpleasing to themselves. Truth and divinity can hold and avoid conveniently to this compulsion sometimes। यार इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सेकंड वाला बता सकते हैं कि यहाँ पे था कि मैन लव लाइज, कहाँ जैसे था वो, if there were taken men's minds, vain opinions, flattering hopes, as one would take, but I could love minds of men and poor shrunken men, kind disposition and pleasing to themselves. But for the lie's sake, tell this is a naked open right. Here I'm not getting first one. ठीक है, okay. So let me explain it with the help of
एक मिनट दो मुझे, अभी एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से वो भी. What is truth? Yes. चलो देखो, what is truth in the paragraph. ठीक है. A mixture of lies adds एक सेकेंड, where is the word mixture here? I just saw this one. Mixture of lies. हाँ, हाईलाइटर ले लेते हैं. A mixture of a lie doth ever add pleasure. Okay. Taken out of the mind's meant false valuation, imaginations as one would, and the like, but it would leave the minds of a number of men, poor shrunken things, full of melancholy disposition and pleasant to themselves. Add pleasure. ठीक है. इस लाइन से there is one more line that which urges one to tell or avoid truth as per one's convenience. ठीक है. To perhaps come to the price of pearls, diamond, showeth best in very lights, doth any man doubt, taken out of men's mind, vain opinions, flattering hopes, false valuations, imaginations as one would. It would leave the minds of a number of men poor shrunken things, full of melancholy and unpleasing to themselves. Okay. Candlelights show the both show the mask and memories and triumphs of the world, half so stately. ओके. देखो, इसमें ना बिल्कुल एसएससी वाले पैराग्राफ नहीं है. थोड़ा इसे मतलब मुझे ऐसा लगा थोड़ा क्या मतलब ठीक है ना, थोड़ा टफ है. इससे एक चीज़ समझो, अ मिक्सचर ऑफ अ लाई डोथ एड प्लेजर. मतलब अगर आप झूठ बोल रहे हो ना बेसिकली, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, प्लेजर ऐड हो रहा है लाइफ में. ठीक है. तो अगर कोई भी चीज़ ऐसे हो रही है तो ट्रूथ एंड डिविनिटी गो हैंड इन हैंड, ये तो कहीं बन ही नहीं रहा. ठीक है. तो अगर प्लेजर ऐड हो रहा है तो मतलब ट्रूथ कैन बी टोल्ड एंड अवॉइडेड कन्वीनियंटली. ठीक है, ये हो जाएगा फिर इसका, क्योंकि ये भी कहीं नहीं आ रहा. ठीक है, ये भी कहीं नहीं आ रहा, तो फिर ये वाला हो जाएगा. अब देखो, वाई डू मैन लव लाइज, कि मैन को झूठ बोलना क्यों पसंद है. ठीक है. अब इसका भी ढूंढना पड़ेगा. एक मिनट दो मुझे, ढूंढती हूँ मैं. नेचुरल यस. देखो, man's thoughts that doth bring lies in favor, but a natural though corrupt love of lie itself. ठीक है. अब आ जाओ, फॉर एडवांटेज, फॉर द लव ऑफ लाइंग, फॉर द सेक ऑफ लाइज, अ लाई इन इज इमेजिनेटिव. ठीक है. लव ऑफ द लाई इटसेल्फ, फॉर द लव ऑफ लाइंग. क्लियर हो रहा है इसी से. ठीक है. उसमें ऊपर लिखा है कि झूठ मतलब प्यार है भाई उसको उस चीज़ से. Which metaphor is used in the passage to compare the value of truth and lies? वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड लाइज को कंपेयर करने के लिए कौन सा मेटाफर. मेटाफर पता क्या होता है, मतलब जैसे हम लड़की को चांद से कंपेयर कर रहे हैं तो चांद वहाँ क्या है, मेटाफर है. अब यहाँ पे देखना, ट्रूथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ पर्ल्स. ट्रूथ के लिए क्या करा है, पर्ल्स का इस्तेमाल किया है. ठीक है. एंड आई थिंक इसी से निकल जाएगा, पर्ल्स वर्सेस डायमंड. But it will not rise to the price of diamond or कार बंसल. ठीक है. मतलब लाइज के लिए डायमंड या फिर कार बंसल यूज़ किया है और ट्रूथ के लिए पर्ल्स यूज़ किया है. ओके. तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पर्ल्स एंड डायमंड्स आ जाएगा इसका. गॉट इट. नेक्स्ट देखो,
What literary device does the author use when he says truth is naked? ट्रुथ को क्या बोल रहा है? नेक्ड बोल रहा है. अब नेक्ड कौन होता है? नेक्ड आपका इंसान होगा. ठीक है. तो जब भी आप किसी चीज़ को इंसान से कंपेयर करो ना, याद रखना है, जब भी आप किसी चीज़ को इंसान से कंपेयर करो तो वो हमेशा पर्सोनिफिकेशन होती है. ओके. वट वुड हैपन इफ ट्रुथ्स वर नॉट मिक्सड विद लाइज? अगर ट्रुथ को आप झूठ के साथ कंपेयर नहीं करोगे, पैराग्राफ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है. देयर वुड नॉट बी एनी प्लेजर इन द परस्यूट ऑफ ट्रुथ. आई थिंक पूरे पैराग्राफ में यही बोला है कि भाई जो ट्रुथ लाई है ना वो प्लेजर देता है, तो फर्स्ट वन ही हो जाएगा इसका. गॉट इट? ये था इसका. थोड़ा समझना मुश्किल था, मुझे भी समय लगा, पर ठीक है. मतलब लग रहा है भाई कि सीटीएस का पेपर है. आ जाओ, सेकेंड पैराग्राफ पे आ जाते हैं अपने. हाँ, पैराग्राफ बाद में पढ़ना. पहले अकॉर्डिंग टू दी ऑथर लीगल लिटरेसी का क्या मतलब है, या लीगल लिटरेसी की क्या नीड है. आ जाओ, अब हम लीगल लिटरेसी वर्ड ढूंढेंगे. पहले चुपचाप चुपचाप. That seeks to rule us all cradle to the grave, whether and constitution, confronting customs, confronting constitution, diversity, they both notion. ठीक है. पढ़ो पढ़ो पढ़ो. देखो, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग whether and constitution confronting customs, or as custom confronting constitution, and often indeed as the diverse combinatory prowess of both. Failure of revolution changes in the constitution also designed to popularize the notion of legal literacy. देखो यहाँ वर्ड यूज हुआ लीगल लिटरेसी. Constitutional and custom is at the outset designed to pluralize the notion of legal literacy. अब इसी से ही कुछ ढूंढना पड़ेगा उसके ऑप्शंस में. ठीक है. Needs to be interpreted and understood in consonance with elements of social customs and justice, in consonance with elements of economic and psychological factors. भाई देखो ये तो कहीं से भी नहीं आया. Understood in terms of unjust existence of human beings and justice, ये भी नहीं आया. Understood in consonance with the, ये भी कहीं नहीं आया. इसका ना फर्स्ट ही हो जाएगा. सॉरी, ये कहीं नहीं आया. फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि ये वर्ड्स फिर भी उसमें कहीं ना कहीं आए हैं, बट इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो उसमें कहीं भी नहीं आए. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. चलो. एज अ सिटीजन वन इज सपोज टू. क्या भाई, एज अ सिटीजन हमें क्या करना चाहिए? एज अ सिटीजन वी आर सपोज टू नो द लॉ मेड बाय द स्टेट. ओके. तो एज अ सिटीजन give a priority to our culture existence, give a priority to constitution, know the knowledge about the constitutional regulation. थोड़ा और आगे तक पढ़ना पड़ेगा, रुको. Whether we intend to obey it or break it, as members of cultural and religious communities, we also need to know the norms that our, नहीं, सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमने, है ना. We supposed to know the law made by the state. ठीक है. As a member of cultural and religious communities, we also need to know the norms that define our membership of these collectives. Often, our entity or obligation as member of a political society and of diverse membership within cultural and religious communities constitute spheres of peaceful coexistence. Peaceful coexistence मतलब कल्चर के बीच में और जो स्टेट ने लॉ बनाए हैं उसके बीच में. अब देख लेना इससे कुछ रिलेवेंट होगा तो. गिव प्रियोरिटी तो नहीं बोला, ये भी नहीं होगा. Constitutional revolution is impediment to culture. No, that knowledge about constitutional revolution is an impediment. No. Make a balance. ठीक है. कि भाई जो लीगल एस्पेक्ट है ना और जो कल्चरल एग्जिस्टेंस है उसके बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा. ऊपर हमने पढ़ा कि भाई अगर तुम एक स्टेट के नागरिक हो तो तुम उसके लॉज के ऊपर ध्यान दोगे. तुम किसी कल्चर या पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो तुम उसके ऊपर ध्यान दोगे. ठीक है. तो तुम्हें दोनों के साथ को एग्जिस्टेंस में चलना पड़ेगा. ठीक है. दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा. नेक्स्ट देखो.
द अबव पैसेज डील्स विद, किस चीज़ से डील कर रहा है ये? लिटरेसी एंड एजुकेशन तो कहीं भी नहीं था मेरे ख्याल से, है ना, ये भी कहीं नहीं था। लीगल लिटरेसी, लॉ एंड जस्टिस, ये इसका ज़्यादा लग रहा है, ये इसका कम था ना, लीगल लिटरेसी, क्योंकि इसमें आपको कल्चर के कानून के बारे में, ठीक है, और ये भी कि भाई क्या क्या कैसे कैसे वो सब बता रखा है। तो लॉ एंड जस्टिस नहीं है इसका, लीगल लिटरेसी होगा। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द राइटर डाइवर्स कम्बिनेटरी प्रोनेस मीन्स, डाइवर्स कम्बिनेटरी प्रोनेस, कहाँ जैसे था ये वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनेस? सॉरी, दिस इज प्रोएस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। प्रोएस का मतलब होता है स्किल या फिर एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर एक्टिविटी। ओके, अब ये वर्ड था कहाँ, वो नहीं मुझे मिल रहा, कहाँ गया गया गया, ये डाइवर्स कम्बिनेटरी प्रोरेस, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। द लॉ इज एन एंटरप्राइज दैट सीक टू रूल अस ऑल फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव, क्रेडल मतलब आपका जो चूल्हा होता है वहाँ से लेके आपकी कब्र तक, वेदर एज कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्रंटिंग कस्टम और एज custom confronting constitution, offer indeed as the diverse combinatory progress of both. Okay, अब आ जाओ। According to the writer, diverse combinatorial progress means process of evolving a legal and constitutional system of cohesive elements. ये तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। और प्रोविजन ऑफ इवॉल्विंग अ लॉ ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिस, ये भी कहीं नहीं पढ़ा। बाय निगलेक्टिंग, ये भी नहीं पढ़ा। कंबाइनिंग कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स इनटू अ कंपिटेंट लीगल मैकेनिज्म, फिर भी थोड़ा लग रहा है क्योंकि कम्बिनेशन की बात हो रही है ना इसमें। एक तो लाइनें और पढ़ लेते हैं, ठीक है। द वेरी नोशन ऑफ एंटरप्राइज सजेस्ट रिस्क टेकिंग, रिस्क साइड ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज फेलियर ऑफ रेगुलेशन और फेलिसिटेशन ऑफ अप्रूव्ड सोशल कंडक्ट, ठीक है, ये हो सकता है इसका, क्योंकि यहाँ बस कम्बिनेशन की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, तो लिबरेटिंग तो आज़ादी होता है। कन्फर्मिंग, कन्फॉर्मिंग, ये कन्फर्म नहीं है, ये कन्फॉर्म वाला कन्फॉर्म है। ओके, मीनिंग लिख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फॉर्मिंग, व्हाट इज द, ओके, कन्फॉर्मिंग, तो कन्फॉर्म का मतलब होता है टू ओबे रूल्स, ठीक है। प्रमोशन आपको पता है क्या होता है, इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो डिफियंस हो जाएगा, ठीक है, डिफियंस मतलब रोकना। गॉट इट? Finally, we are done. Thank you very much for watching this video. Stay connected for such more videos. Bye bye.